ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के बताए हुए 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर ध्यान देना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आवाज दी जिसमें गरीबी का सवाल काफी अहम है। We need to focus on 4 major castes. They are गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर काफी जोर दिया कि कैसे बीते 10 साल में मोदी सरकार ने देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी देश में करीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाना है। In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही कोरोना की चुनौती सिर पर आ गई। उस दौरान सबसे बड़ा खतरा गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा लोगों के चले जाने का था, क्योंकि बहुत सारे कामकाज उस दौरान ठप पड़ गए थे। इसलिए उस कोरोना काल में ही मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू किया ताकि किसी को भूखे पेट ना सोना पड़े। बाद में इसको और बढ़ावा दिया गया। The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि गरीबी से मुक्ति की दिशा में उनकी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। And 60,000 individuals with credit linkages. उसमें 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज के साथ ही हर घर नल से जल, रसोई गैस, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर देना और अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है। बिजली की समस्या से मुक्ति के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल भी इसका ही हिस्सा है। Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. 58 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी के खिलाफ उठाए गए कदमों पर ही ज्यादा जोर दिया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। संसद में पेश हुए अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये तस्वीर पिछले साल सितंबर महीने की है, जब मोदी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया था। उस बात की चर्चा अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies. महिला आरक्षण जहां महिलाओं को नया सम्मान और सत्ता में भागीदारी देगा, वहीं 3 तलाक से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं के हाथ मजबूत करेगी। लेकिन इससे आगे महिलाओं के लिए सरकार ने और भी कई ठोस कदम उठाने का दावा किया है। मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना चलाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसके तहत 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि 9 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना का लाभ उठा रही हैं, यानी उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। वित्त मंत्री के मुताबिक हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी तरह महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years.
लखपति दीदी से पहले एक अहम सवाल महिलाओं के लिए घर मिलने का है। मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए, उन्हें भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया। ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7% आवास महिलाओं को दिए गए हैं, जबकि 70% पीएम आवास योजना में महिलाएं संयुक्त मालिकाना हक वाली हैं। Giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. महिलाओं की जेब में पैसा कैसे आए, इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई गई है, तो पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर दिए गए। अब सवाल स्वास्थ्य का है, तो इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को कवर किया जाएगा। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा देखते हुए सर्वाइकल कैंसर के टीके पर भी ऐलान किया गया। Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 28% बढ़ा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार के इस अंतरिम बजट में सिर्फ बातें हैं और बातों का क्या। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी, अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए आप? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है। मौका चुनाव का है, इसीलिए चुनावी साल में आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का लाभ सरकार को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।